साथियों नमस्कार। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 7 याचिकाएं इंदू डाकलिया वाइफ ऑफ केवलचंद डाकलिया, डूंगर सिंह सन ऑफ श्री सुल्तान सिंह एंड नारायण सिंह सन ऑफ श्री गुमान सिंह, डूंगर सिंह विक्रम सिंह जी के ससुर जी और नारायण सिंह विक्रम सिंह जी के चाचा जी। दो तीसरी थी महेंद्र चंद जैन सन ऑफ नेमीचंद डाकलिया, ये केवलचंद डाकलिया के भाई। चौथी थी आपके मीना जैन वाइफ ऑफ महेंद्र चंद जैन। और पांचवी थी नीरू जैन जो कि गौतम चंद डाकलिया के वाइफ हैं। गौतम चंद डाकलिया अभी ऑलरेडी कस्टडी में हैं। छठी थी सोनू बायती वाइफ ऑफ राजेंद्र बायती। और सातवीं थी आपकी अशोक राठौड़ सन ऑफ प्रताप सिंह राठौड़, ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सगे साला जी हैं। इन सात याचिकाओं पे 20 तारीख को बहसबाजी के बाद में ये फैसला हुआ कि इसको 25 तारीख पर रखा जाए, क्योंकि 18 तारीख को मनोज कुमार जी गर्ग साहब की बेंच ने पुट इन अनदर कोर्ट करके ऑर्डर किया था और वो 20 तारीख को कुलदीप माथुर साहब के पास बेंच में 15 नंबर कोर्ट में लगी थी। तो पीपी ने ये बोला कि साहब 15 ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लगी है, क्योंकि 18 तारीख को जब फैसला हुआ कि दूसरी कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए तो हमने सोचा 4-5 दिन बाद लगेगी, लेकिन ये तो कल रात को ही हमें पता चला 19 तारीख को ही कि ये आज 20 तारीख को लगी है। इसलिए इन सातों का रोल संजीवनी घोटाले में एक जैसा नहीं है, इन सब का अलग अलग रोल है। उसको साबित करने के लिए आप हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए, तो हम हर कैंडिडेट का रोल अलग से दिखाकर एक चार्ट बनाकर आपको पेश कर देंगे। तो वो आज 25 तारीख को डेट दी गई थी, 25 तारीख को आज लगी। 25 तारीख को आज एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं सिद्धार्थ लूथरा जी, उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने कहा मैं इसके अंदर अपीयर हो रहा हूँ। सिद्धार्थ लूथरा जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और उनको राजस्थान गवर्नमेंट ने हायर किया है इस केस के लिए। ये जो स्टे दिया था कुलदीप माथुर साहब ने 20 तारीख को कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, उस स्टे को हटवाने के लिए सिद्धार्थ लूथरा जी को हायर किया है। जो गवर्नमेंट के पीपी हैं वो तो अपनी जगह है ही, उनके अलावा एक सिद्धार्थ लूथरा जी को भी हायर किया है। अब जज साहब ने ये बोला कि भाई आप दोनों पार्टियां आपस में डिसाइड कर लें कि सिद्धार्थ लूथरा जी आप फिजिकली कब हाजिर होंगे। आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थे वो दिल्ली से, तो 9 तारीख डिसाइड हुई है। 9 तारीख को अब सिद्धार्थ लूथरा जी जोधपुर आएंगे और इस पे बहस होगी। और सिद्धार्थ लूथरा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि साहब ये केसेस ऑलरेडी जयपुर में चल रहे हैं, तो यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जो प्रिंसिपल बेंच है उस बेंच में ये मेंटेनेबल नहीं है। तो जज साहब ने ये बोला कि एसओजी की एफआईआर है, जयपुर की है, लेकिन एसओजी पूरे राजस्थान के लिए काम करती है, तो पूरे राजस्थान में जैसे ये काम करती है तो प्रिंसिपल बेंच होने के नाते हम जो है इसको जोधपुर कोर्ट में भी सुन सकते हैं। लूथरा जी ने ये भी बताया हालांकि कि साहब ये अनटिल अनलेस चीफ जस्टिस ऑर्डर नहीं करे स्पेशल केसेस के हिसाब से तब तक आप इसको यहाँ नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जज साहब भी अपने कहे पे कायम थे। उन्होंने कहा हम इसको यहीं सुनेंगे, आप 9 तारीख को आ जाइए। तो अब अगली तारीख जो है वो 9 फरवरी डिसाइड हुई है। 9 फरवरी के दिन बहस होगी और इन पे जो सातों एप्लीकेशन पे ये जो 7 पिटिशनर्स हैं इंदू डाकलिया, महेंद्र जैन, नारायण सिंह, डूंगर सिंह, नीरू जैन, मीना जैन और सोनू बायती और अशोक राठौड़, इन सब का जो इंटरिम ऑर्डर पास हुए थे इनको अरेस्ट नहीं करने के, उस पे फैसला अब 9 फरवरी को होगा। 9 फरवरी को जो भी ताज़ा हालात होंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। और इसके अलावा इन 7 याचिकाओं के अलावा 3 याचिकाएं इस संजीवनी ग्रुप वालों ने और दायर की है। एक तो जिसमें है विनोद कंवर की वाइफ ऑफ विक्रम सिंह की, उसकी डेट शायद 15 फरवरी को है, तो 15 फरवरी को कोर्ट अटेंड करेंगे, उसका क्या होता है आपको बताएंगे। और दूसरी जो याचिका है 90 नंबर की, वो है खेम कंवर और ऊषा कंवर की। खेम कंवर वाइफ ऑफ छुक सिंह यानी विक्रम सिंह जी की माता जी हैं और
उषा कंवर वाइफ ऑफ डूंगर सिंह यानी विनोद कंवर की माता जी और विक्रम सिंह की सासू जी है। और तीसरी जो है वो राजेंद्र बाहेती की लगी हुई है। ये तीनों याचिकाएं भी फरवरी और मार्च में लिस्टेड है। इनका जब भी तारीख आएगी आपको जानकारी भी देंगे और इसमें क्या डेवलपमेंट होता है वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर जो प्रिंसिपल बेंच है उसके अंदर संजीवनी सोसाइटी के ये जो अधिकारी या जो इस घोटाले के आरोपी हैं उनकी 10 याचिकाएं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में लगी है। 9 तारीख को 9 फरवरी को हमें ये पता चलेगा कि इन याचिकाओं पर 7 याचिकाओं का क्या निस्तारण होता है, ये जयपुर वापस ट्रांसफ़र होती है या यहीं सुनी जाती है, और यहाँ सुनकर इस पर क्या फैसला होना है वो 9 फरवरी को पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।